गाइस मैं भी पागलों की जैसे इसका प्रोग्राम देखने आ गया यहाँ पर। ये प्रोग्राम बहुत बाद में है लास्ट में, और मैं अभी से आके बैठ गया। क्यों क्यों क्यों? कोई कि नहीं। तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें बैठना पड़ेगा। मैं नारे लगाऊंगा भारत माता की। फाइनली गाइस अनाउंसमेंट हो गया है, इसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट होगी। तो गाइस सडनली मेरे को याद आया कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि गुन्नू कहाँ पर है और वो कैसे बैठी हुई है। उसकी अभी तक बारी नहीं आई है और वो बैठी हुई है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है, कैसे बैठी हुई है, खुद देखना, हंस जाओगे अपने आप ही। ओके दिखाता हूँ। गाइस मेरा मेकअप थोड़ा अजीब लग रहा होगा यहाँ पे। क्यों लग रहा है? नहीं लग रहा मुझे है, लग रहा है सही लग रहा है। अभी फ्लैप यार जैसा भी करे ठीक ही है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, मैंने देखा है। सबसे मेन तो उसने अपना फैट लॉस करने में जो मेहनत करी ना भाई, नेक्स्ट लेवल। उसने जो डाइट पे आई, मतलब भाई खाने को अच्छा नहीं है तो खाना छोड़ दे रही है। मेहनत तो काफ़ी करी है यार। कोई नहीं, जीतना जीत उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अपना 100% देगी। एंड उसे नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि मेरे से क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। सो मिलते हैं, सीधे दिखाऊंगा आपको वो कैसा करती है। ओके बाय बाय, नॉट बाय। देख सकते हैं आप इसे, इसका मेकअप गीला हो रहा है तो ये सुखा रही है। और दिस इज लुक, अभी फाइनल लुक मॉडलिंग में पता लगेगा। एंड यहाँ पर इतने लोग एंड दिस से हाय। ये बहुत क्यूट है। आओ। तो गाइज ये है टैग नंबर 1। इसका नाम माही है और इसने इंडियन राजकुमारी का लुक रखा हुआ था और इसकी वॉक बहुत 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 अच्छी है, आप खुद देख सकते हैं। इसने काफ़ी अच्छा किया था स्टेज पे और ये टैग नंबर 1 है। तो गाइज ये टैग नंबर 3। हम सेकंड वाले की वॉक नहीं दिखा पाए थे और ये टैग नंबर 3 है। इसने भी काफ़ी अच्छा लुक रखा हुआ था और इसकी वॉक भी काफ़ी अच्छी थी। अब मैं गलत नहीं बोलूँगी, आप देख सकते हैं, खुद ही सही करा था इसने भी स्टेज में। सो गाइज अब है मेरी बारी। तो मैंने रखा था इंडियन ब्राइडल लुक और मेरा टैग नंबर था 5 एंड आप वॉच कर सकते हैं। दिस इज़ माई वॉक। तो गाइज मेरा बैक वॉइस देने का एक ही रीज़न है, कॉपीराइट, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था साउंड, क्योंकि वॉक के साथ हमको साउंड सुना रहे थे जिससे हमारी वॉक थोड़ी अच्छी हो रही थी। इस वजह से मैं इसमें गाना नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे उसमें कॉपीराइट पड़ जाएगा। बार बार कॉपीराइट पड़ने की वजह से मैं इसमें गाना नहीं डाल रही हूँ। और मेरी वॉक कुछ इस प्रकार थी क्योंकि इंडियन में बहुत स्लो और प्यारा गाना चल रहा था, इस वजह से सब लोग इंडियन में प्यारा सा वॉक कर रहे थे। और गाइज़ मेरी वीडियो ये ऐसे डालने का कोई मतलब नहीं था, ये वीडियो बनी ही एकदम 9.16 में थी। इस वजह से मुझे ऐसे डालना पड़ा है क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ करके सबकी वॉक। सबकी वीडियो तो नहीं थी मेरे पास, जितनों की थी मैंने डाल दी, जिस एंगल में थी मैंने वो उस एंगल में डाल दी। और ये वॉक मेरी थी, ये वॉक भी एकदम उसी लुक में बनी थी, तो इस वजह से हमने ऐसी ही डाल दी। सबकी वॉक दिखानी चाहती हूँ मैं क्योंकि अभी जजेस की वॉक भी डाल रखी है मैंने, सबकी वॉक देखी है। तो गाइज़ ये है टैग नंबर 6 और इसका नाम है तान्या। इसने मेरे साथ ही वॉक सीखी थी। इसने एक इंडियन लुक रखा हुआ है और इसकी वॉक भी काफ़ी अच्छी थी। इसने भी काफ़ी मेहनत की थी मेरे साथ, आप इसकी वॉक भी देख सकते हैं। सो गाइज़ इंडियन राउंड ख़त्म हो चुका था एंड अब सारी मॉडल को एग्ज़िट करना था, इसलिए हर एक मॉडल आके अपने आप को दिखा के शो करके पूरा अपनी ड्रेस शो करके एग्ज़िट कर रही थी।
तो हर एक मॉडल आ रही थी और एग्ज़िट हो रही थी एक एक बार अपना पूरा जलवा दिखा के। सो ये राउंड हमारा इंडियन राउंड यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस वॉक को देख सकते हैं, इसमें हर एक मॉडल आपको दिखेगी, हर एक मॉडल एग्ज़िट कर रही है। सो गाइज़ इंडियन राउंड ख़त्म हो गया था और इस कंपटीशन की जज तो थी वो हेमलता मैम थी। तो सारे लोगों की डिमांड से एक बार मैम ने भी अपनी वॉक दिखाई एंड मैम की ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल थी। आप मैम की वॉक देख सकते हैं एंड मैम की वॉक से मैम को जज ना करिए, ये क्योंकि हमारी जज हैं एंड आप इनकी वॉक देख सकते हैं। गाइस मेरे बालों को क्या हो गया, देखिए ये मेरे बाल जला रही है पूरे, हमसे कहा गया जलाने के लिए। और ये देखिए तानिया को, मुँह छुपाने से क्या होगा बेटा, कर्म हम दोनों के ही बहुत गंदे हैं। और ये देखिए दूसरी मॉडल है, ये मतलब सही है, मतलब इनने मैरिज के बाद भी थोड़ा कुछ करा। और देखिए यहाँ मॉडल है, फिर बंद हो गया हो। सो गाइज़ यहाँ वेस्टर्न लुक भी स्टार्ट हो चुका था, वेस्टर्न राउंड आ चुका है और ये टैग नंबर 1 है। आपको मैंने जैसे पहले दिखाया था करके, इसका नाम माही है। तो ये टैग नंबर 1 है, इसकी ये वेस्टर्न वॉक है एंड वेस्टर्न ड्रेस है एंड इसने काफ़ी अच्छी वॉक की है इसमें भी, और इसने ये ड्रेस खुद से बनाई है, आप भी देख सकते हैं। और गाइज़ मैं आप सबको सॉरी भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि जिसने ये वीडियो बनाई है उसने पूरी वीडियो नहीं बनाई है, कुछ कुछ वीडियो बनाई है, कुछ कुछ क्लिप्स बनाई है और मैंने वही डाली है। तो अब ये मेरा टैग नंबर 5 मैं हूँ एंड दिस इज़ माय वॉक वेस्टर्न एंड मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया हुआ था एंड देख सकते हैं आप, ये मेरी वॉक है। तो गाइज़ दिस इज़ टैग नंबर 6 तानिया, आप इसकी वॉक भी देख सकते हैं। तो गाइज़ ये है टैग नंबर 7, ये काशीपुर से आई हुई थी एंड दिस इज़ प्रोफेशनल मॉडल एंड आप इसकी वॉक देख सकते हैं। Hello everyone, it's me Gungun. I'm from Uttarakhand. My age is 17 years old and I am 162 centimeter tall. That means 4 inch. And my hobby is dancing and writing. I love modeling because I'm doing this very young age. For me, this is my art and my emotions. Whenever I do this, I feel strong and happy. And I strongly believe it. I belong this career only. Also, I have an attractive face, attractive body. Also, I created posing. Thank you for all.
ये कहाँ से खरीदी? एक्चुअली मैम मेरी ड्रेस कुछ और थी, बट आई थिंक जब मैंने देखा कि यहाँ बहुत लोग हैं तो मैंने अभी अभी ये ड्रेस चेंज कर ली। तो आपकी खुद की डिजाइन भी है? मैम नो। आप मुझे बताइए आप मॉडल क्यों बनना चाहती हैं? अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हो अगर आप मॉडल हैं? मैं अपने आप को 5 साल में क्या 1 साल में ही इतना ऊंचा देखना चाहती हूँ कि कोई उस मुकाम पर ना पहुँच पाए। इतना ऊँचा कितना? आप अगर टाइटल होल्डर हैं, आपको ये विनर मिल जाता है, आप आज की विनर बन जाती हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे जो आने वाली यूथ है, जो यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, आपसे कुछ वो सीखेगी, कुछ लर्न करेगी, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, जैसे मैं पहली बार डरी थी, आप ना डरिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इस स्टेज पे खड़े होने के बाद कितनी हेजिटेशन होती है, और मेरे को इस हेजिटेशन को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा है। मैं 1 साल से ये मॉडलिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरी हेजिटेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जब भी मॉडलिंग के इस स्टेज पे आओगे, लेकिन अपना हेजिटेशन को दूर रखिए, क्योंकि इस हेजिटेशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए जैसा आप चाहते हैं, फ्री माइंडेड आइए, क्योंकि जजेस आपको कोई रोक टोक नहीं करेंगे। आप अपने बारे में बताएंगे, जजेस को आप बताएंगे कि क्या कर रहे हो आप, आपका क्या नाम है, आपका कहाँ रहते हो, क्या एज है, आप जजेस को बताने वाले हो, तो इसमें हेजिटेशन की तो कोई बात ही नहीं है। एक मॉडल अपने आप को फिट कैसे रखती है, कैसे ग्रूम रहती है वो, उसका डाइट शेड्यूल क्या रहता है? आप खुद मॉडल है, 2 पॉइंट बताइए कि मॉडल अपने आप को ग्रूम कैसे रखती है, कैसे फिट रखती है, उसका डाइट शेड्यूल क्या है? ओनली 2 पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट हेल्दी, और जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उतना आपका फिगर मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप जितना खाएंगे उसमें ज़्यादा कैलोरीज रहती है, आपको उतनी बर्न करनी पड़ती है। मैं कहूँ तो एक दिन में 101 कैलोरीज तो बर्न करनी चाहिए आपको, जिससे आपका 3 महीने में वेट लॉस आराम से हो सकता है। Thank you. You can go. Now next. तो गाइज़ यहाँ पे हो रही है वेस्टर्न लुक की एंड, तो सब लोग यहाँ पे भी वैसे ही वॉक करके जाएंगे जैसे इंडियन में वॉक करके गए थे। तो आप ये राउंड भी देख सकते हैं। So this I have a thumbs up. It was so energetic in drinking, and you should buy it. क्या बोलना चाहेंगे आप? खाने के बाद मतलब पानी की वजह से, पानी के बदले उसे पी सकते हैं, ठीक है? खाने के बाद हम थम्स अप पी जाएंगे। और आप क्या बोलना चाहेंगे? ड्रिंक थम्स अप, सेव वाटर। ड्रिंक बियर, शेव वाटर। जो थर्ड विनर है हमारी, हमें कंफ्यूजन है कि हम किसे बनाएं। सारी मॉडल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गॉर्जियस लग रही थी, एंड इनके आउटफिट्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग थे। सो मैं तो बहुत कंफ्यूज होगी, सो ऑल आप भी कंफ्यूज ही हुए होंगे। तो थर्ड हमें निकालने हैं कौन है बेस्ट, तो मैं उनकी वॉक करा रही हूँ, डिपेंड्स ऑन ऑडियंस। सो आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? मुझे आवाज नहीं आ रही है। आर यू रेडी? So start, you 4, come in front. Come in front. So आपको वॉक करनी है, जिसकी वॉक वीडियो की माँ मैंने को गई। गाइस बहुत सीरियस सिचुएशन है, यहाँ के जज सब ऐसी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। सब ऑडियंस के ऊपर छोड़ रहा है, सब ऑडियंस के ऊपर छोड़ रहा उनके है। बदले डॉली, हर नेम इज डॉली, तो वो है नहीं, उनका प्राइस कौन लेगा? आप उनको दे दीजिएगा। क्राउन पहना दे, उनका क्राउन पहना दे। ये चूतियापन की चल रही है यहाँ पर, नेक्स्ट लेवल चूतियापन की गाइस। सब बेकार हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब विनर फीमेल मॉडल इज, जो विनर बनी है
गैस गुन्नू से ऐड हो गई है उधर। से बात करो कह रहे हो। कौन? 15 तो कोई थी ही नहीं। तो सारे स्टेज कराऊंगी ये करनी सकती है। पेशेंट क्या होता है रोते सब है बट अपने आप। एक में सर्टिफिकेट ले लो अपने साथ। सेकंड मैम बताना कौन आया था सर? सेकंड कौन है? डॉली सेकंड नंबर पे डॉली थी, वो चली गई। टैग नंबर आई मिस्टेक मेरी होगी। जवाब ही नहीं देते। मैम ये फेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है। मैं भी बात सही बोलती हूँ। मैं क्वेश्चन के आंसर सारे देती हूँ। मैम जी तो ये बता दो ना, फिटनेस क्या होती है मॉडल की? कैलोरी बर्न तो एक मेड भी करता है, कैलोरी बर्न तो नहीं होती फिटनेस का। ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढना गूगल में, फिर जाके मुझे बताना ये इसने तो फेयर इतना है भी या बोला नहीं और उन्होंने तो इतना भी नहीं बोला था। है। आपको और इससे क्या करना है? और आपने जो लास्ट में वॉक कराई वो तो और भी बेकार है। कुछ फायदा नहीं किया, कौन सा टॉपिक से दे देंगे, चलो जाओ छोड़ो, है ना। आज मेरी छुट्टी कर दो भाई, मैं तंग हो गया, मेरे को जान दो। बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ओके सो गाइस, लास्ट में उन्होंने करी चीटिंग। अब मैं बताता हूँ, सब कुछ पहले ही क्लियर हो गया था, मतलब ऑडियंस को पता था कि कौन विनर है कौन नहीं है। अब ऐसा हुआ कि मेरे को नहीं पता मतलब क्या हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने लास्ट में एक और वॉक करवाई। क्यों करवाई आई डोंट नो। साफ पता लग रहा था कि गुन्नू ने उन सबों से काफ़ी हद तक बहुत बेटर करा था। और भाई जो कॉन्फिडेंस होता है ना, नेक्स्ट लेवल। अगर वीडियो आएगी तुम देख सकते हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस साफ चमक जाएगा। भाई किसी ने किसी का भी आंसर नहीं दिया, उसने दिया था। बट यार वही है ना, छोटा शो है तो जो पैसे देगा वो जीत जाता है। टैलेंट देख ही नहीं रहे हैं, फेयर है ही नहीं। मैंने मैम से ही बोल दिया फेयर नहीं है बिल्कुल भी, क्या कर सकते हैं अब यार। एटलीस्ट कोई तो पोजीशन में आती। नो, सब फेक चल रहा है बैंक। जिनने पैसे दे दिए वो जीत जाएगा, जिनने नहीं दिए नहीं जीतेगा। Fuck the show. Fuck the show. हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम वहाँ से आ गए थे यही 1-2 बजे के टाइम पे आ गए थे। एंड मैं आपको बताती हूँ वहाँ क्या क्या हुआ। वैसे तो वीडियो में दिख ही गया होगा, आशु ने इतनी वीडियो बनाई थी। लड़कियां थी 10-11 थी लड़कियां, उसके बाद लड़कों का नंबर था एंड मेरा टैग नंबर 5 था। तो ऐसा हुआ, सबसे सवाल पूछे ही थे क्योंकि मॉडलिंग में सवाल पूछते हैं। एक जो फर्स्ट है उसने सारे जवाब दिए। सेकंड वाले से बोला तुमको ऐड करना है हम सब का, वो नहीं कर पाई। थर्ड वाली से उससे भी कहा था ऐड करना है, वो भी नहीं कर पाए। जो फोर्थ वाली थी वो एक मॉम थी, तो उनसे मैम ने ज़्यादा सवाल पूछे ही नहीं। फिर तान्या थी, तान्या से भी थम्स अप का ऐड करने को कहा था, वो भी नहीं कर पाई। सॉरी मैम बोल दिया था इन सब ने। एंड फिर मेरी बारी आई तो मैम ने मुझसे ये कहा कि तुम अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहती हो। एंड मेरा आंसर ये था कि मैं 5 साल में ही क्या 1 साल में अपने आप को इतना ऊंचा देखना चाहती हूँ कि उस मुकाम तक कोई ना पहुँचे। मैम ने पूछा कितना ऊंचा, मैंने कहा उतना ऊंचा जहाँ कोई ना पहुँच पाए, मेरे आगे कोई खड़ा ही ना हो, सब मेरे पीछे हो। एंड फिर मैम ने पूछा एक मॉडल को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। मैं क्या फिट रहने के लिए हेल्दी खाना खाना चाहिए और जितना तुम कैलोरीज वो ले रहे हो उतना बर्न करना चाहिए।
साथ में मैंने ये भी बोला कि एक दिन में 101 कैलोरीज तो बंद करनी ही चाहिए। एंड मैम ने मुझे बैठा दिया। मैंने हर जवाब दिया था, हर एक जवाब। माँ, हर एक बैठा ऑडियंस को पता है, मैंने किसी में सॉरी मैम करके पीछे नहीं हटी थी। एंड उसके बाद वाले कोई लोग जवाब नहीं दे पाए थे, सिर्फ मैं और जो फर्स्ट वाली थी उसने दिया था जवाब हर एक आंसरों का। हमने एक में भी सॉरी मैम नहीं बोला। और किसी भी बच्चे का इंट्रो भी ठीक नहीं था। आंसू ने उनकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था सिर्फ मेरी बनाना, और जितनी बनाई थी मैंने लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा फाइनल रिजल्ट था तो सर ने सबको बुलाया ऊपर। देन मैम ने 4 बच्चे सिलेक्ट किए, मुझे, तानिया, एक काशीपुर की दीदी थी वो, और एक यहीं मैम की बेस्ट फ्रेंड है अवनी मैम की वो। तो हम 4 को कहा और वॉक करने को कहा। एक जज इंसान की शक्ल देख के बता सकता है कि हाँ वो कितने हाई लेवल का प्रोफेशनल मॉडल हो सकता है या उसकी वॉक कितनी अच्छी है। एक टाइम पे ही जज बता देता है। बट मुझे समझ नहीं आया, मैम ने हमें दोबारा वॉक करवाई और फिर ऑडियंस से पूछा। जब अगर ऑडियंस से ही पूछना था तो जज बनाया क्यों था, मुझे समझ नहीं आया। जज तो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है। ऑडियंस को तो कुछ नॉलेज भी नहीं थी मॉडलिंग की, तो उन्हें किस बात से उनसे पूछा करके कौन सही कर रहा है। चलो ठीक है, वो सब हो गया। तो सेकंड प्राइज की बारी आई। मैम ने कहा 15 सेकंड है एंड 15 लड़कों में था और टैग नंबर मेरा 5 था। एंड मैम ने यहाँ तक ये भी कहा था कि 15 या 5 में से एक हो सकता है। क्या हुआ, सर ने कह दिया हमारे वहाँ एक बच्ची नहीं आई है, डॉली, एंड आई थिंक उसका नंबर 3 या 2 था। मैम को पता नहीं है कौन थी वो, क्या थी, कुछ नहीं पता मैम को। मैम ने ये भी कहा 5 या 15 है। फिर भी सर ने कहा एक बच्ची नहीं आई, तो उन लोगों ने कह दिया हाँ वो ही है। मतलब मैम 1 घंटे से वहाँ बैठ के हमारी मॉडलिंग देखी है, लेकिन मैम ने टैग नंबर नहीं देखा कि किसका क्या है, और सीधे 15 का बता के उसको सेकंड प्राइज दे दिया। एंड जब इस बात पे कन्वर्सेशन हुई तो मैम बोलती है तुमने एक आंसर नहीं दिया, एक आंसर नहीं। एंड मैंने कहा मैम मैंने तो दिया था, और जिसने सेकंड प्राइज लिया उसने एक आंसर नहीं दिया था। अगर वहाँ पे बैठी ऑडियंस से भी ये पूछते तो वो यही बोलते, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मतलब सही नहीं किया इस चीज को कि भाई बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, उसका ये देखो कि उसने क्या करा नहीं करा है। जज को खुद ही नहीं पता किस बच्चे ने क्या आंसर दिया, क्या नहीं किया। जब मैंने सारे आंसर दिए मुझे किस बात पे कुछ नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस बच्ची को दे दिया सेकंड प्राइज जिस बच्ची ने एक आंसर नहीं दिया, सीधे सॉरी मैम करके पीछे हट गई थी वो। बट ठीक है, भगवान देखता है। एंड मैंने अपने 100% दिया था। थैंक यू। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई शो रख रहे हैं तो उसमें ऐसा जज बुलाए या ऐसी चीज़ ना करे कि तुम लोगों को नाम लेना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल जज, मुझ पे जज की वॉक पड़ी है, मैं वॉक भी डालूंगी उसमें, भले ही वो उस वे से नहीं बनी है व्लॉग के, उससे हमने नॉर्मल ऐसे सीधे करके बनाई थी। मैं उसकी वॉक भी डालूंगी एंड मेरी वॉक भी डालूंगी। एंड यू डिसाइड करना, तुम डिसाइड करना कि किसकी वॉक बेटर है। हाँ मैं जानती हूँ वो थोड़ी ऊंची लेवल की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने भी नहीं किया था।
मैंने भी किया, उनसे बेटर किया, फिर भी शायद मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती, बट ठीक है, मैं वॉक डालूंगी एंड आप लोग डिसाइड करोगे कि किसने क्या करा। और अगर मुझसे हो सके, आपसे हो सके, आप अगर चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो आप हेमलता मैम है मॉडलिंग में, मैं उनकी आईडी ढूंढती हूँ एंड मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी। अगर मुझे उनकी आईडी मिल गई तो आप सब डीएम करके डालिए करके आपने फेयर नहीं किया है, क्योंकि सच्ची में फेयर नहीं हुआ है। जिस बच्ची ने आंसर दिया उस बच्ची को नहीं मिला है प्राइज, और उस बच्ची को मिला है जिस बच्ची ने आंसर दिया ही नहीं था। एंड मुझे पता है मेरे इतने फॉलोवर्स भी नहीं है, इतने फेम भी नहीं है मुझ पे, बट अगर हर शो में यही होगा कि पैसों से या कोई तक जीत चुका है उस वजह से अगर उसको प्राइज मिल रहा है, तो दैट्स नॉट फेयर। पीछे के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मुझे समझ नहीं आता है ये लोग शो रखते ही क्यों है, जब इन्होंने अपने ही उससे सबको जिताना है। तो जब जज को पता ही नहीं है कि 15 नंबर है भी या नहीं, तो जज ने क्या सोच के 15 नंबर दिया होगा उसको, मुझे समझ नहीं आई। और एक बात बताइए मुझे कि फिटनेस के लिए एक इंसान हेल्दी खाना तो खा लेगा, मैंने सिर्फ यही तो बताया। अब एक बात बताइए मुझे, आप लोग में से कितने लोग जिम भी करते होंगे, मुझे पता है, और या तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो मुझे ये बताइए कि हेल्दी खाने में भी बताइए कि हेल्दी खाने में क्या कैलोरीज नहीं होती? एक सेब में 29 कैलोरीज होती हैं। अगर कोई इंसान एक दिन में 2 सेब भी खाता है तो उसकी कैलोरीज नहीं बढ़ेगी। एंड मैंने सही तो बोला कि कैलोरीज बढ़ती हैं। जब कैलोरीज तुम बर्न ही नहीं करोगे, वो तो तुम्हारे अंदर रहेगी ना। हाँ ठीक है, ऑयली खाने से बढ़ती है, पर कैलोरीज बर्न करे बिना आप लोग फिट हो जाएंगे? बिना कैलोरीज बर्न करे बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में भी कैलोरीज लगती है, लेकिन कोई इंसान अगर सिर्फ हेल्दी खाना खा के सोया पड़ा है, वो क्या फिट हो जाएगा? बिना कैलोरीज बर्न करे कोई फिट नहीं होता। तो मैं हेमलता मैम की आईडी ढूंढूंगी, आपको ज़रूर दूंगी। आप प्लीज़ उनसे पूछिए क्या हुआ, किस चीज़ में उसको आपने करा, या तो आप जाके उनसे सीधे ये पूछना कि टैग नंबर 5 से आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे परसों 24 तारीख को जामनगर में। टैग नंबर 5 से क्या क्वेश्चन पूछे थे और उसने क्या आंसर दिया था, एंड उसका नाम क्या था, क्योंकि एक जज है उसको तो पता होगा ना करके हमारे उसमें कितने बच्चे थे, किसका क्या टैग नंबर था, तो मुझे कौन सा टैग नंबर पसंद आया। आई नो फर्स्ट ने बहुत अच्छा किया था, उसने हर चीज़ अच्छी की थी बिकॉज वो प्रोफेशनल थी, एंड मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ और मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने हर एक आंसर दिए थे। अब आप लोग जाके हेमलता मैम से पूछिए प्लीज़, अगर आप चाहते हैं तो किसी बच्चे को आगे बढ़ना तो पूछिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि अब तो वैसे भी शो निकल चुका है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ हेमलता मैम अगर कहीं और जजिंग करने जाती है उनको ये रहे कि दूसरे बच्चा भी सही बोल रहा है एंड उसका नंबर पहले ही लिख लूँ मैं। मैम खुद कंफ्यूज थी 15 और 5 नंबर पे। तो मैं हेमलता मैम की आईडी ढूंढती हूँ और आप उनको जाके प्लीज़ DM करिए प्लीज़। थैंक यू।